Good morning, class 7. Today I am going to teach you characteristics of a compound. As you have studied, a compound can be split into its constituent elements. Compound को हम element में तोड़ सकते हैं केमिकल मीन्स से, फिजिकल मीन्स से नहीं कर सकते. केमिकल मीन्स से मतलब हम उसको उसमें करंट या कुछ भी केमिकल रिएक्शन करवा के हम उसको तोड़ सकते हैं एलिमेंट्स में. कंपाउंड को हम किस में ब्रेक करेंगे? एलिमेंट्स में. बट हम उसको फिजिकल मीन्स में नहीं कर सकते. जैसे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सब फिजिकल प्रोसेस जिससे स्प्लिट करते हैं कंपाउंड को, स्प्लिट करते किसी भी एलिमेंट को, बट हम इससे नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर को हम तोड़ सकते हैं. H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकली उसको तोड़ सकते हैं. बट फिजिकल मीन से नहीं तोड़ सकते. फिल्ट्रेशन से फिल्टर पेपर लगा के क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते? नहीं कर सकते. द सेम इज इन द केस विथ अदर कंपाउंड्स. ऐसे ही जो अदर कंपाउंड्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है. ठीक है, चाहे आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिए, तो उसको फिल्ट्रेशन से या सब्लिमेशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते. एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन और देयर एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड. फिक्स प्रोपोर्शन में होता है 1:2 का 2:1 में. फिक्स प्रोपोर्शन में होगा जितना भी कंबाइन, जितना भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे सब फिक्स प्रोपोर्शन कंबाइन करेंगे. हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एटॉमिक रेशियो 2:1. 2:1 में कंबाइन करेगा. वाटर बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? H2O. तो ये कितने प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं? H2 मतलब H के पास कितने हैं? एटॉमिक रेशियो कितना है H का? 2. और ऑक्सीजन में कुछ नहीं है. H2O. O में O के पास कुछ नहीं, तो O को हम 1 कंसीडर करेंगे. कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन CO2. CO2 होता है, तो CO2 को कैसे लिखते हैं हम लोग? CO2. तो C के पास कितना है? कितना मॉलिक्यूलर, इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कार्बन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है, तो कितना प्रोपोर्शन हुआ? 1:2. H2O में हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल है, 2. ऑक्सीजन के पास कोई नहीं, तो उसको 1 कंसीडर करते हैं, 2:1. ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे. दिस पॉइंट सेज डिफाइंस दिस ओनली. Then elements combine in fixed proportion of mass to form a compound. Element जो है fixed proportion में वो combine करता है मास बनाने के लिए. मास के उसका मास भी fixed proportion में combine करता है compound बनाने के लिए. या तो हमने रेशियो combine कर रहे थे, अब यहाँ पे मास. ठीक है, ग्राम दिख रहा है आपको? मास डिफाइन कर रहा है. ग्राम यूनिट्स होती है मास की, किलोग्राम. ठीक है, लेकिन छोटी यूनिट है ग्राम. 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें हम क्या करें? प्लस करें सबको. 1 + 8 9. दस द मास ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन. टोटल मास देख रहे हैं, टोटल मास कितना? 8 + 1 9. ठीक है, एंड ऑक्सीजन विद वाटर 1:8 का रेशियो लिया है. 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, 3 ग्राम जो है कार्बन का, वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. क्या करें? प्लस करें दोनों के मास को. 11 ग्राम आया. 3:8 का रेशियो 11 ग्राम देगा मास. में हम सब दोनों का रेशियो जो है वो ऐड करते हैं. ठीक है, आज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये आप बहुत 2-3 साल से पढ़ रहे होंगे कि मैटर को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम उसको बर्बाद कर सकते हैं. द मास ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म मस्ट बी सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. जितना भी मास बन रहा है कंपाउंड का, वो दोनों का सम होना चाहिए. ये तो आपने देखा ही है, 3:8, 3 + 8 किया है हमने. फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों से डिफरेंट है. देखिए, हाइड्रोजन क्या है? कैन बी बर्न्ड. ऑक्सीजन क्या है? सपोर्ट्स करती है. हाइड्रोजन इज अ गैस, इट कैन बी बर्न्ड. ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ये हेल्प करती है और ये जल सकता है. और वाटर क्या है? ये जो है फायर को बुझा देता है. ठीक है, इनकी अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ है. फिर कार्बन को हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन क्या है? बर्न किया जाता है, सॉलिड होता है जिसको हम बर्न करते हैं. ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है. जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक एक्सटिंग्विशर का काम करता है.
फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, ठीक है। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी का हमें मिल रहा है कंपाउंड, ठीक है। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? A mixture is a substance that can be separated into two or more pure substance by a physical means such as filtration, sublimation and distillation. मिक्सचर जो है एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि सेपरेट किया जा सकता है एक, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में। एक सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स से। केमिकल मीन्स कहीं नहीं लिखा है, फिजिकल मीन्स से। फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। जब भी आप फिजिकल मीन्स पढ़ रहे हैं तो आपको तीन चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। क्या दिख रही है? फिजिकल दिख रहा है, फिजिकल में फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन। द प्योर सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ मिक्सचर इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर बना रहा है, मिक्सचर बनने में हेल्प कर रहा है, उसको हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस आर रियली फाउंड इन द नेचर। मैंने बताया था शुरुआत में, प्योर सब्सटेंस कहीं नहीं मिलता है, सब कुछ मिक्सचर है। एयर हमारी मिक्सचर है। मिक्सचर किसकी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर की। ऑर्डिनरी वाटर में इतनी सारी मिक्सचर मिली हुई हैं। कैल्शियम मिला है, मैग्नीशियम मिला है, सॉल्ट मिला है। सी वाटर में सम एयर डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग कॉमन सॉल्ट विद वाटर। सॉइल्स में रॉक्स एंड मिनरल्स मिले हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स में आर मिक्सचर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस। प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग भी मिक्सचर हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस के। ऑल थिंग्स वी ईट रॉ और कुकड आर मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स। जो भी हम खाते हैं वो भी मिक्सचर है इन सब न्यूट्रिशंस का। मिल्क और ब्लड भी मिक्सचर है। मिल्क एंड ब्लड आर ऑल्सो मिक्सचर। मैन हैज़ मेड मेनी मिक्सचर्स दैट आर मोर यूजफुल दैन प्योर सब्सटेंस। मैन ने जो भी मिक्सचर बनाए हैं वो प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल्स। एलॉय जो होता है वो प्योर मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एलॉय क्या है? इज़ अ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग मेटल विद नॉन मेटल। जब हम मेटल या नॉन मेटल को दोनों को फ्यूज़ करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो हमें एक सब्सटेंस मिलेगा, उसको हम एलॉय कहते हैं, जो कि ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड को मिलाते हैं कॉपर से और सिल्वर से। स्टील बनाने के लिए आयरन, कार्बन और मैंगनीज को मिलाते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने कंपोनेंट जो है। सीमेंट बनाने के लिए हम मिक्सचर क्या तैयार करते हैं? कैल्शियम, एल्युमिनियम का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको भी एक मिक्सचर में मिला के बनाते हैं, ठीक है। सोप जो होता है उसमें क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन। डिटर्जेंट्स में सोडा मिलाते हैं। फर्टिलाइजर्स में कितने सारे मिक्सचर्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन में कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सब कुछ एक मिक्सचर है। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो and we will study characteristics of mixture. Thank you class.